मध्य प्रदेश में भले ही स्वास्थ्य विभाग झोलाछाप डॉक्टर और अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करने का दावा करती हो, लेकिन इसके बाद भी बिना डिग्री का इलाज कर डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला ग्वालियर जिले के डबरा से सामने आया है, जहां बिना किसी डॉक्टर डिग्री के इलाज किया जा रहा है, बल्कि किराए के लाइसेंस पर मेडिकल भी संचालित किया जा रहा है। इंसान डॉक्टर को भगवान का रूप समझता है, लेकिन जब डॉक्टर ही बिना डिग्री वाला हो तो फिर बताइए, मरीज की जान से खिलवाड़ नहीं होगा तो फिर क्या होगा। जी हाँ, डबरा शहर में इस तरीके के सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर अपने अस्पताल संचालित कर रहे हैं। इन डॉक्टरों के पास ना ही तो कोई डिग्री है और ना ही किसी भी तरह का ज्ञान, फिर भी वह डॉक्टर बनकर बैठे हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब खबर मध्य प्रदेश की टीम शहर के दीदार कॉलोनी में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो वहां श्री बालाजी मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल तो संचालित हो रहा था, पर उस मेडिकल के बोर्ड पर किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। इसी के साथ मेडिकल के अंदर एक अवैध रूप से अस्पताल भी संचालित हो रहा था। जब हमने डॉक्टर की डिग्री और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिखाने की बात कही तो वह किस तरह से बहानेबाजी करने लगे, ये आप खुद सुनिए। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर रवि कुमार। रवि कुमार जी, आप यहाँ पे जो मेडिकल संचालित कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास लाइसेंस है और इसके पास कोई डिग्री है पर्याप्त? काय की डिग्री की है आपने? जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो आप तो ये इंग्लिश दवाइयों का काम कर रहे हैं। मेडिकल है मेडिकल मेडिकल है, तो आप पर पेशेंट को तो आप ये दवाइयाँ रेफर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ, तो मेडिकल की वही उस हिसाब से देते हैं, हर्बल दवाइयाँ लिखते हैं। हाँ? उस हिसाब हर्बल दवाइयाँ ठीक, आप अंग्रेजी दवाइयाँ चूंकि लिख रहे हैं। हाँ, किस आधार पर लिख रहे हैं आप? इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तो आपके यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन होम्योपैथी की यहाँ थोड़ी मेडिकल पे। हाँ, मेडिकल पे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तो मेडिकल में ही होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रैक्टिस पे उस हिसाब से करता हूँ जितना मुझे समझ में आता होता है। कौन सी डिग्री आपके पास? इलेक्ट्रो होम्योपैथी। कहाँ से की आपने? ये मैंने ग्वालियर से की थी। किस कॉलेज से? ये कॉलेज से नहीं, उस हिसाब से की थी मैंने। ये ऑनलाइन ही किया था मैंने। ऑनलाइन किया था? ऑनलाइन में मेडिक प्रैक्टिस तो आपने करी नहीं, इसका मतलब फिर आपने फिर लोगों को दवाइयाँ कैसे ऑनलाइन में करीबन ये प्रैक्टिस में 18-19 साल से करता हूँ। पर बाहर आपने किसी प्रकार का बोर्ड नहीं लगा रखा, आप तो मेडिकल का बोर्ड लगा हुआ है और आप अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, तो कर रहे थे इस हिसाब से। मेरे नाम तो है ना, मेरा शो। क्या नाम है आपका? रवि कुमार के नाम से शो है मेरा। ये तो मेडिकल में पड़ा हुआ है। हाँ, तो मेडिकल लाइसेंस किसके नाम है? मेडिकल लाइसेंस मेरे नाम से। क्या नाम से? रवि कुमार के नाम से। तो आपने फार्मेसी भी की है? हाँ जी। कहाँ से की है फार्मेसी? फार्मेसी मेरा कोर्स चल रहा है सागर से। सागर से। तो अभी आप अभी किसका फार्मा लगा हुआ है? अभी एक मेरे मित्र का लगा हुआ है, अमित का। किराए पे लिया हुआ है आपने फार्मा? यहाँ पे कोई फार्मासिस्ट कौन है आपकी दुकान में? फिर बैठता है कोई? फार्मासिस्ट आता है। कौन आता है? 5-6 दिन में आता है। 5-6 दिन में आता है। अभी दवाइयाँ कौन दे रहा है मेडिकल पे? अभी बैठे हुए। कौन फार्मासिस्ट है क्या? अगर फार्मासिस्ट के तो कोई मैं ही देता हूँ, मैं ही निकाल के देता हूँ। तो आप यहाँ प्रैक्टिस भी कर तो रहे हैं, आप- आप आप- पर्ची बना के दे रहे हैं। जब आपने फार्मासिस्ट की डिग्री पूरी नहीं हुई है तो आप फिर कैसे अपन दुकान में काम कर रहे हैं? फार्मासिस्ट की डिग्री तो किराए पे ले रखी है ना मैं। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं मैं निकाल के देता हूँ, निकाल के देता हूँ, दवाई तो निकाल के देता हूँ। आप फार्मासिस्ट नहीं है ना? तो फार्मासिस्ट नहीं है तो किराए तो ले रखे। नहीं, किराए पे आपने ले रखा है, पर आपकी दुकान में कोई फार्मासिस्ट नहीं है ना? फार्मासिस्ट ये तो इसी तरह मेडिकल में अवैध हो गया नहीं, तो आपका। अवैध क्या है? ये जिस हिसाब से मेडिकल का किराया भी ले रखा है तो मैं दवाई भी देता हूँ। चलो। जब खबर मध्य प्रदेश की टीम इस बात की जानकारी लेने के लिए डबरा बीएमओ डॉक्टर विजय पाठक के पास पहुंची तो वह कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते रहे। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे डबरा सहयोगी दीपक तिवारी से बात करते हैं। दीपक जी, क्या है पूरा मामला और बीएमओ आखिर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डबरा सहयोगी दीपक तिवारी जी। दीपक जी, क्या है पूरा मामला और बीएमओ आखिर कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? जी सुमे, मैं आपको बता दूं, डबरा शहर में सैकड़ों की संख्या में अवैध अस्पताल और बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। जी। डबरा के आप किसी भी मोहल्ले में, किसी भी वार्ड में चले जाइए, वहां आपको कहीं ना कहीं अवैध अस्पताल संचालित होते हुए मिल जाएंगे और बिना डिग्री का डॉक्टर वहां मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए पाया जाएगा। जब इस बात का खबर मध्य प्रदेश की टीम वहां पहुंची और हमने दीदार कॉलोनी स्थित एक हॉस्पिटल पर हम गए तो वहाँ मेडिकल भी अवैध संचालित था और हॉस्पिटल भी अवैध रूप से संचालित हो रहा था। जहाँ एक रवि मंगतानी नामक व्यक्ति डॉक्टर बन के बैठ के मरीजों की देखरेख कर रहा था। जहाँ हमने उससे सवाल किया तो उसका कहना था बीएमओ मेरे पास आता है और आकर चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होगी मेरे पे, आपको जो करना है कर लीजिए। जब हमने इस मुद्दे पर डबरा बीएमओ विजय पाठक से बात की
और हमने कार्रवाई करने के लिए उनसे कहा तो उन्होंने साफ तौर पर ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर आप भी आश्चर्यचकित होंगे। उनका कहना था कि चुनावी साल है, हम ऐसे में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, अगर कार्रवाई करेंगे तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, आप ग्वालियर से कार्रवाई करवाइए। जब हमने उनसे कहा कि अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना है क्या, कि आपके संबंध खराब हो जाएंगे, तो वो वहां से भागते हुए नजर आए और उन्होंने मना कर दी कि हम कोई बयानबाजी नहीं करेंगे इस मामले में। तो ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा या फिर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? नहीं मैडम, इस मामले में पुलिस प्रशासन के पास कोई मामला नहीं पहुंचा है। ये मामला प्रशासन के अधीन है, चूंकि पुलिस के अधीन नहीं है, लेकिन प्रशासन की नजर में है ये मामला कि अवैध क्लिनिक डबरा में सैकड़ों संचालित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन किसी भी तरीके की कार्रवाई अवैध अस्पतालों पर नहीं कर रहा है। और अगर बीएमओ जैसा डॉक्टर एक जो इतने बड़े पद पर बैठा है, डबरा मेडिकल ऑफिसर के पद पर बैठा है, अगर वो इस तरीके का बयान देता है कि हमको कि चुनावी साल है, हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते, संबंध खराब होंगे, तो उसका मतलब क्या समझाया है? क्या बीएमओ को चुनाव लड़ना है या फिर इन अवैध अस्पतालों से बीएमओ को कुछ फायदा है जब भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि डबरा शहर में सैकड़ों की संख्या में इसी तरीके के अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिन पर बिना डिग्री के डॉक्टर बैठकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब जिला प्रशासन को ठोस एक्शन लेता है या फिर मरीजों की जान से यूं खिलवाड़ होता रहेगा। डबरा से दीपक तिवारी की रिपोर्ट।